Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। संगम की रेती पर लगे महाकुंभ में तरह तरह के साधु संतों का आगमन हो रहा है। कोई गाड़ी घोड़ों से चल रहा है तो कोई भरी सर्दी में नंगे बदन तन पर सिर्फ भस्म रमाए दिख रहा है। इन्हीं तरह के साधु संतों से मिलते बातचीत करते हमें मिले कुछ ऐसे साधु जो पूरे कुंभ में सबसे अलग पहचान रखे हुए हैं। ये साधु केसरिया वेश धरे हैं, लेकिन इनके वेश के साथ एक और चीज है जो इन्हें सबसे अलग बनाती है। वो है ये भगवा कपड़े में लिपटा एक दंड, और इसी दंड को हमेशा अपने साथ रखने के चलते ये साधु कहलाते हैं दंडी साधु। दंडी स्वामियों की एक अलग ही दुनिया है। जो ये दंड धारण करते हैं, कठिन दिनचर्या और तप के जरिए अपनी साधना में लगे रहते हैं। इनकी साधना इतनी कठिन है कि इन्हें अग्नि से वंचित रहना होता है, इसलिए खुद का भोजन तक ये नहीं बनाते। साथ ही बिना निमंत्रण किसी के घर पर भोजन करने भी नहीं जा सकते। दंडी स्वामी महेश आश्रम के मुताबिक दंडी स्वामी बनने की सबसे पहली शर्त है व्यक्ति का ब्राह्मण होना। उसके बाद शालिग्राम पूजन के बाद विधि विधान से पूजा करके ही दंडी सन्यासी बना जा सकता है। दंडी स्वामी बनने का प्रक्रिया है कि एक तो शुद्ध गोत्रीय ब्राह्मण होना चाहिए, वो भी वैदिक नियम का पालन करता हो, अन्यत्र भक्षा भक्ति से वर्जित हो। दूसरी बात है कि जिसने गायत्री का कम से कम एक पुरुषचरण तो करना है, तो गायत्री का पुरुषचरण करते हैं। फिर नारायण खट मास एकांगी होकर के 6 महीना तक एक समय भोजन करके व्रत करते हैं। फिर गुरु के द्वारा उनका मुंडन आदि करा करके उनसे स्वयं से उनका पिंडदान कराया जाता है, और पिंडदान करके कंठो प्रयास गंगा मर्धे, मतलब कंठ भर जल में गंगा में खड़ा होकर के संकल्प दिलवाया जाता है, परमार्थम मया कि मेरा जीवन आज से परमार्थ के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है। मैं स्वयं के लिए नहीं जीऊंगा, धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार के लिए जीऊंगा। उस प्रकार जब संकल्प लेता है तब गुरु उसके हाथ में दंड देते हैं। दंड को ब्रह्मदंड कहा गया है। ब्रह्मदंड का मतलब है कि दंडो उपनिषद में आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि विष्णु हस्ते यथा चक्रम शूलम च शिव करे, इंद्र हस्ते यथा वज्रम तथा दंडो यति करा। जैसे भगवान विष्णु के हाथ में चक्र है, भगवान शिव के हाथ में शूल है, इंद्र के हाथ में वज्र है, वैसा ही दंडी स्वामियों के हाथ में अस्त्र है। तो ये दंड ब्रह्मदंड कहा जाता है। अगर इसका सही अनुपालन नियम से किया जाए, तर्पण आदि विधि से पूजन किया जाए, तो दंड के सामने दुनिया का कोई बम और कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। उसकी शक्ति दंड में समाहित हो जाती है। तो शुद्ध ब्राह्मण, दंडी स्वामी होने के लिए शुद्ध ब्राह्मण होना जरूरी है और सदाचारी होना जरूरी है। कुंभ मेला में साधु संतों के अलग अलग रूप है। इन्हीं रूपों में दंडी स्वामियों का भी रूप है। ये ऐसे दंडी स्वामी ऐसे हमारे कहा जाता है कि ये भगवान नारायण का रूप है, क्योंकि भगवान नारायण ने दंडी का रूप धारण किया, तब से दंडी स्वामियों का भी महत्व बढ़ गया। और दंडी स्वामी में एक खास बात यह है, खाना वहीं खाते हैं जहाँ पे निमंत्रण होता है। अगर निमंत्रण नहीं आया तब वो खाना नहीं खाते, यानी एक समय पानी पीकर व्यतीत करते हैं। और इनके जीवन की शैली बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दंडी स्वामी एक अखंड संकल्प के साथ उतरे हैं। उनके हाथों में जो दंड है, यानी वो धर्म की रक्षा के लिए है। और ऐसे में दंडी स्वामियों का जो जीवन पूरा बहुत संघर्ष और संकल्प भरा होता है, जो एक आम साधु संतों से अलग होता है। ऐसा कहा जाता है कि अखाड़ों में सबसे पहले दंडी स्वामी की ही गिनती होती है। लिहाजा ये जो दंडी स्वामी हैं, इनके जीवन का शैली भी बिल्कुल अलग है, संकल्प पूर्ण है। और दंडी स्वामियों का जो जीवन है पूरा संघर्षशील भी कहा जाता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।